जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिस मंत्र का जाप करके आप गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद भी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ ये इतना शक्तिशाली और इतना सिद्ध मंत्र है जिसका जाप करने मात्र से आपको गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनकी सवारी, उनकी हाजिरी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। और जो लोग सवारी नहीं भी लेना चाहते उनके ऊपर बिना सवारी के ही गुरु गोरखनाथ जी की कृपा होती है और शक्ति का साक्षात्कार होता है। देखिए, गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे सिद्ध हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। नाथ संप्रदाय के प्रचारक प्रसारक माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जिनके गुरु गुरु मच्छेंद्र नाथ जी हैं। और इन गुरु गोरखनाथ जी ने और गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने, इन दोनों ने ही अनेकों शाबर मंत्रों की रचना करी है, अनेकों ग्रंथों की रचना करी है जो नाथ संप्रदाय में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। और आज आपके और हमारे बीच में हजारों लाखों शाबर मंत्र हैं जो गुरु गोरखनाथ जी की ही कृपा की देन है। गुरु गोरखनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत बड़े सिद्ध थे, बहुत बड़े संत थे, साक्षात भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी किसी महिला के गर्भ से जन्मे नहीं थे, वो स्वयंभू थे और स्वयं भूमि से प्रकट हुए थे, जिसके कारण से उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए नाथ संप्रदाय ने, गुरु गोरखनाथ जी ने, नौ नाथ 84 सिद्धों ने शाबर मंत्रों की रचना करी जिनका जाप करके आप किसी भी शक्ति को, किसी भी देवी को, किसी भी देवता को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इन मंत्रों का उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई लंबे लंबे अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जप करने मात्र से शक्ति सिद्ध होनी शुरू हो जाती है और देवी देवताओं का साक्षात्कार, उनकी सवारी साधकों को, भक्तों को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। शाबर मंत्रों के बारे में तो कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये इतने शक्तिशाली मंत्र होते हैं जिनका प्रभाव पहले दिन से साधकों को दिखता है। आप, अगर मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद शाबर मंत्रों का जाप करके देखिए, तब आप इनकी शक्ति को पहचानेंगे और जानेंगे। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी की साधना बताने वाला हूँ, गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र बताने वाला हूँ, जिससे आप गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा जब आपके ऊपर हो जाएगी तो अपने आप ही आपको शाबर मंत्रों की सिद्धि होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बिना किसी जाप के ही आपको हजारों लाखों शाबर मंत्रों की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का हाथ जिसके सिर के ऊपर आ गया, समझो वो शाबर मंत्रों का ज्ञाता हो गया, वो सिद्ध हो गया, वो महापुरुष हो गया। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की साधना में कुछ नियम होते हैं, कुछ संयम होते हैं, जिनको किए बिना आप गुरु गोरखनाथ जी की कृपा और उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको धूना चेतन करना होता है। अगर आप धूना चेतन नहीं कर सकते तो कम से कम छोटी सी अग्यारी उनके नाम की आपको जरूर लगानी होती है। इसके अलावा दूसरा जो नियम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आप गुरु गोरखनाथ जी की कृपा और उनकी सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति लंगोट का पक्का नहीं है, जो व्यक्ति बार बार महिलाओं को देख करके द्रवित हो जाता है, बार बार जिसका स्वप्न दोष हो जाता हो, जिसका बार बार ब्रह्मचर्य खंडित होता हो, ऐसे लोग गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति लंगोट का मजबूत है, लंगोट का पक्का है, वो ही व्यक्ति गुरु गोरखनाथ जी की कृपा और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद में आपको नौ नाथ और 84 सिद्धों की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही
नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ जी के साथ में अनेकों शक्तियाँ चलती हैं। माता काली चलती है, माता शीतला चलती है, माता मसानी चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा माता खादराबाद वाली कालका चलती है, माता धूतनी चलती है, माता पाथरी वाली चलती हैं। 5 बावरी, सबल सिंह बावरी, ये 5 बावरी हैं, ये 5 बावरी गुरु गोरखनाथ जी के साथ में चलते हैं। गोगा जाहर वीर जो कि गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं, वो चलते हैं। अनेक शक्तियाँ गुरु गोरखनाथ जी के अखाड़े में चलती हैं। यानी कि केवल गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हो जाने मात्र से ये सारी शक्तियाँ आपको स्वतः सिद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ जी के साथ में उनके सारे चेले, उनके सारे नाथ पंथ के साधु संत भी उनके साथ में चलते हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ होता है और उनकी कृपा भी सहज ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो गुरु गोरखनाथ जी की साधना करके आप केवल गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि नहीं करेंगे, बल्कि आपको अनेकानेक शक्तियाँ स्वतः सिद्ध होना शुरू हो जाएंगी और सारी शक्तियाँ आपके लिए कार्य करेंगी, क्योंकि आपके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का हाथ हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी का हाथ जिस साधक के ऊपर हो जाता है, वो साधक अजेय हो जाता है। यानी कि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो कोई भी कार्य चुटकियों में कर सकता है, पल भर में किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। तो आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी की साधना बताऊंगा, उसका विधान बताऊंगा, कैसे आप गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि केवल एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र को आप एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में सिद्ध करने के लिए आपको कोई भी शुभ दिन देखना होता है, होली हो, दिवाली हो, कोई शुभ दिन हो, ठीक है। और या फिर आप पूरे के पूरे 41 दिन की साधना या 21 दिन की साधना इस मंत्र की करते हैं, तो आपको गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए साधना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अगर आप इस मंत्र को एक दिन में सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप होली के दिन या दिवाली के दिन या महाशिवरात्रि पे या नवरात्र के 9 दिनों में इस मंत्र की साधना करके आप मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। अगर एक दिन का समय आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और जो होली है, दिवाली है, वो नज़दीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समय है और आपको अभी साधना करनी है, तो फिर आप ये साधना शुक्ल पक्ष में शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार होगा, उस रविवार से आप गुरु गोरखनाथ जी की साधना शुरू कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है, भूमि शयन आपको करना होता है, ठीक है। इसमें आपको गुरु गोरखनाथ जी के लिए देसी घी का अखंड दीपक लगाना होता है। अगर अखंड दीपक आप नहीं लगा सकते, तो जब तक आपकी साधना चलेगी या फिर सुबह शाम का दीपक आपको जरूर लगाना होता है। गुरु गोरखनाथ जी को आप केसरिया रंग के कपड़े, भगवे रंग के कपड़े अर्पित करेंगे, यानी कि कम से कम 1.25 मीटर कपड़ा या 2.25 मीटर, 5.25 मीटर, इस तरीके से आप गुरु गोरखनाथ जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी को आप धूना धूना चेतन करेंगे गुरु गोरखनाथ जी के नाम का। जब तक 41 दिन की आपकी साधना रहेगी, तो 41 दिन के लिए आपको गुरु गोरखनाथ जी का धूना चेतन करना पड़ेगा सुबह शाम, ठीक है। अगर आप धूना चेतन करने में असमर्थ है या फिर आप ऐसे स्थान पर रहते जहाँ पर आपके लिए ये संभव नहीं है, तो आप गुरु गोरखनाथ जी के नाम से अग्यारी भी कर सकते हैं सुबह शाम की। और अगर वो भी आपसे संभव नहीं है, तो आप धूप जला करके, यानी कि गूगल की धूप जला करके गुरु गोरखनाथ जी की सेवा दे सकते हैं। लेकिन अखंड दीपक फिर आपको लगाना अनिवार्य रहेगा। अगर अखंड दीपक आप नहीं लगा रहे हैं, तो आपको धूना लगाना अनिवार्य रहेगा। अगर धूना आप नहीं लगा रहे हैं, तो अखंड दीपक आपको लगाना अनिवार्य रहेगा। इतना आपको साधना में करना ही पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। ये साधना आपकी 41 दिन चलेगी। इस साधना में जो मंत्र जाप किए जाएंगे, वो 1.25 लाख मंत्र आपको जपने हैं 41 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आप एक दिन की साधना कर रहे हैं होली पे, दिवाली पे, तो आपको 108 माला मंत्र की करनी रहेंगी। माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको आगे की जानकारी देता हूँ। मंत्र रहेगा गुरु गोरखनाथ जी का, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष,
ओम शिव गोरक्ष। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, ये बहुत ही छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही सिद्ध मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को आप छोटा समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस मंत्र का जाप अगर आपने किया गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में, तो आपको उनकी कृपा 100% प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि ये जो मंत्र है ये नाथ संप्रदाय में दीक्षा के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है। और बहुत ही सिद्ध और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र ये अपने आप में माना जाता है। इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लोगे, यानी कि 1.25 लाख की संख्या में आप जाप कर लोगे, तो दशांश आपको हवन करना पड़ेगा। हवन अगर आप करने में असमर्थ हैं तो कम से कम 11 माला या 5 माला से आप हवन करके भी इस मंत्र को पूर्ण रूप से जागृत और सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोल करके गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अरदास लगाएंगे, तो बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपको सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करेंगे। लेकिन परीक्षा भी होती है साधक की, तो परीक्षा आपकी हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और धैर्य और संयम के साथ में साधना आपको करनी है। आपको जरूर सिद्धि प्राप्त होगी और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हो जाएगी। आपको कोई भी किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करना है। अंडा मीट मछली इन सभी चीज़ों का आपको परहेज करना है, सात्विक भोजन ही आपको लेना है। ठीक है। और आप गुरु गोरखनाथ जी को रोट का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। इन सभी चीज़ों का भोग लगा करके आप बाबा को, जो मैंने आपको वस्त्र बताया, वस्त्र अर्पित करिए। साथ में आप चिमटा बाबा के नाम का रखेंगे। ठीक है। बाबा के नाम का आप भोग लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, तो आपके ऊपर कृपा होगी और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको साधना करनी है। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मैं डेली लाइव करता हूँ, आप लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देंगे तो मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।